नमस्कार सभी को, मेरे दोस्तों को, मेरे प्रिय दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के आपको नमस्कार बोल रहा हूँ। और आज जैसे कि वीडियो है हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में। और जैसे कि मैं पहले एक वीडियो महाभारत पे बना चुका हूँ, महाभारत की सीखों पे, तो आज उसी पे मैं बात करूँगा अपने दूसरे ग्रंथ की, जो है हमारी रामायण। जी हाँ, रामायण जैसे कि हम सभी जानते हैं उसके बारे में। और वो तो राम की लीला ही अपरंपार है। और एक सीरियल भी आता था रामायण, जिसको मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल था, जो कि लॉकडाउन में दोबारा से शुरू हुआ था और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, मतलब टीआरपी के। तो आज उसी की हम 10 ऐसी सीखों की बात करेंगे जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। और उनको तो कहते हैं ना कि पुरुषोत्तम श्री राम जी की तो हम आदर्श हैं, और हम उन लोगों को अगर फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी का कोई भी कार्य शायद अधूरा ना रहे। तो आज वीडियो को ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करके एक डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी जो आपको परेशानी हो। तो हम बात करेंगे अपने शब्दों की वैल्यू समझना। हमें रामायण सिखाती है कि हम किसी फील्ड में भी हैं, लेकिन हमें अपने शब्दों की वैल्यू करना है। हमने क्या किससे कहा है, और उससे जो कहा है उसे पूरा करना है हमें। जो कि आप सबको पता है, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो वही चीज़ है, आज भी कुछ लोगों की शब्दों की वैल्यू होती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं आज के टाइम पे भी, उन्होंने कह दिया, अरे कह दिया सो कह दिया। और मैं मानता हूँ कि राजपूत लोग जो कहते थे ना कि राजपूतों का इतिहास रहा है, और क्षत्रियों का इतिहास रहा है, वो लोग असफल क्यों होते थे? जब हमारे यहाँ पे मुगल आए, मुगलों का जो था, उन्होंने जिस तरीके से भी वार करने थे, पीछे से, धोखे से, छल से, कपट से, सारे वो वार किया करते थे। लेकिन राजपूत कहते थे जो हमने कह दिया सो कह दिया। वो हमेशा बड़ी मतलब ईमानदारी से युद्ध लड़ा करते थे। तो वही हमारे असफल होने के कारण थे। तो कहने का मतलब है कि आपने कोई मतलब किसी कंपनी में जाना है या कोई भी काम करने जाना है, और आपने कह दिया कि ये शाम तक होना है, तो वो होना ही होना है। खुद से वादा किया या किसी और से भी कहा, उस चीज़ को टाला टोली मटोली और क्या कहते हैं, अजीब सी चीज़ें जो कर देते हैं। फिल्म का डायलॉग है, जो एक बार मैंने कमेंटमेंट कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वही चीज़ है, ये हमें रामायण से सीखना चाहिए कि जो हमने कह दिया सो कह दिया। इसी कहने पे भगवान राम को वनवास हुआ था। आपको सबको पता है कि दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दे रखे थे। तो 2 वचनों पे जब उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ मांगो, बोले मैं वक्त आने पर मांगूंगी। जब उन्होंने कैकेयी, जब टाइम आया, जब अभिषेक हो रहा था भगवान श्री राम का, तो उन्होंने कहा राज्य अभिषेक, तो उन्होंने कहा कि मेरे आपके पास 2 वचन है और 2 वचनों का मैं आज मांगना चाहती हूँ। तो बड़े खुश थे दशरथ जी। उन्होंने कहा ठीक है मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठे, और दूसरा वचन है कि राम को वनवास हो। तो उसके इस वचन ने, उन्होंने वचन तो दे दिया, लेकिन उसके बाद जो विनाश हुआ था वो सभी को पता है। तो कहने का मतलब है कि उनके प्राण तो गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन पूरे किए। तो हमें भी उसी में से जो हम कह रहे हैं तो उसे पूरा भी करना है। ये नहीं कि टाल मटोल मारा, इधर से घुसे उधर को निकल गए, उधर से घुसे उधर को निकल गए। तो बात की वैल्यू समझें आप अपनी, जो कि हमें सबसे बड़ी सीख है। नंबर 2 आता है आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदार। ये भी हमारी रामायण की सबसे बड़ी सीख है। जब भगवान श्री राम को क्या कहते हैं वनवास हुआ, तो उनके जो साथ के थे, उनके दोस्त थे या क्या है, तो उन्होंने तुरंत ही कह दिया, सीता मैया ने, उनकी पार्टनर थी, कि मैं भी जाऊंगी। लक्ष्मण बोले मैं भी जाऊंगा। तो उन लोगों को सभी को दुख हुआ था। तो वो श्री राम जी जो थे, उनका कैरेक्टर जो था, उनके रिलेशनशिप जो थे, इतने स्ट्रांग थे, इतने अच्छे थे कि सभी को दुख हुआ था। और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सीता तो उनके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई 14 वर्ष के लिए। तो हमें हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे जो पार्टनर है, जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं, हमें चुनना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं। हमें चुनाव बहुत हिसाब से करना चाहिए, हमारे अपने पार्टनर का, अपने रिश्तेदारों का,
अपने पड़ोसियों का रिश्ते, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जो हमें रामायण से सीख मिलती है। नंबर 3 आता है, क्या कहते हैं, आपके सलाहकार। आपका सलाहकार कैसा है? जैसे कि इसमें सलाहकार की बात हो रही है मंथरा, केकई, क्योंकि जो सारी बवाल की जड़ थी वो मंत्रा थी, जो कि केकई के साथ रहती थी, जिसे हम कुबली कहा करते थे, मतलब थी वो थोड़ी सी। तो वही चीज़ है कि वो जो है केकई के कान भरती थी या उनसे सलाह लिया करती थी। उस सलाह का अंजाम क्या हुआ ये सब जानते हैं। तो वही हमें करना है कि हमारा सलाहकार कैसा है। हम अगर इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उससे नहीं सलाह लेना चाहिए जो कि 5वीं भी पास करा हुआ नहीं है। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे राय लेना है जो कि बिल्कुल उसने कभी बिजनेस ही नहीं किया है। हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उससे लेना है जो प्राइवेट जॉब भी नहीं कर रहा है। तो हमें सलाह किससे लेनी है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए। तो राजनीति या कुछ भी हो तो सलाहकार आपका बहुत ज़्यादा सोच समझ के उसका चुनाव करना चाहिए, तो जो कि हमें रामायण से सीख मिलती है। नंबर 4 आता है, क्या कहते हैं, सही गुरुओं का चयन करना, सही लीडर। सही गुरु का तात्पर्य यहाँ पर है कि वो गुरु जो कि आपको पहचान सके। तो यहाँ पर बात आती है हमारे हनुमान जी की। हनुमान जी के अंदर अपार शक्ति थी, इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें अपनी शक्तियों का ही ज्ञान नहीं था। तो उनको ज्ञान किसने कराया? श्री राम जी ने कराया। तो वो चीज़ें, हमें एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमें जानता हो कि ये क्या कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो हमें गुरु को बड़े सोच समझ के उसका चयन करना है, जो कि हमें वो पहचानता हो, हमें जानता हो, हमें उत्साहित करता रहे हमें। तो यहाँ पर ये आता है कि अपने गुरुओं को बहुत ज़्यादा सोच समझ के चयन करना है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे हमारी असल ज़िंदगी में हो, राजनीति ज़िंदगी में हो, किसी ज़िंदगी में हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 5 आता है सेनापति। जी हाँ, सेनापति तक तात्पर्य है यहाँ पर रामायण से कि अगर आपका लीडर, आपका सेनापति अगर सही है तो आप युद्ध भी जीतेंगे और आपको सक्सेस भी हासिल होगी। यहाँ पे अगर हम मार्केटिंग में बात करें, मार्केटिंग जो वो होते हैं, तो हमारा अगर लीडर है, सही है, वो बोलने का सही है, चालने का चाहिए, नेतृत्व सही कर रहा है और वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने युद्ध सिर्फ किस पे जीता था? सिर्फ बानर सेना में, बानर सेना के द्वारा। और वो चलते गए, लोग जुड़ते चले गए उनसे, और उन्होंने उन्हीं के इकट्ठा करने के बाद रावण जैसे महाशक्तिशाली, जिसके सामने देवता भी नतमस्तक थे, उनको हराया। तो वो था हमारे सेनापति, यानी कि हमारा लीडर। तो यहाँ पर हमें कैसे चुनना है, क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमारा लीडर बेस्ट है तो हम हर फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी करना है तो अपने उस चीज़ का भी चुनाव बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना पड़ता है। तो ये हमें सीख देती है। नंबर 6 आता है लालच और बदला। यहाँ पर रावण की जो लालच की भावना थी, सीता मैया को उनने जो है क्या कहते हैं अपहरण कर लिया उसका और उनको ले गया, और बदला जो था वो सुवर्णखा को लेकर था, क्योंकि भगवान लक्ष्मण ने सुवर्णखा की जंगल में नाक काट दी थी। तो जब वो वहां पे गई तो उसने तभी ठान लिया, क्या कहते हैं रावण ने, कि मुझे बदला लेना है। और उस बदले की आग में वो जल रहा था, और उस बदले ने जो उसको कौन सा मतलब समय ला दिया वो हम सब जानते हैं। तो वही चीज़ हमारे साथ भी, हमें लालच से और बदले की भावना जो है हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती, हमें शायद बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे। और अधिकतर आज के युवा या मैं कहूँ कोई भी, वो इस आग में जल रहे हैं। कहते हैं ना, माफ़ करना सीखो और आगे बढ़ो। तो बदले की भावना रामायण सिखाती है कि बदले की भावना को भूल जाओ अगर आप अपना विनाश नहीं चाहते हो तो। नंबर 7वां, सही और गलत का चुनाव करना। सही गलत का मतलब है कि यहाँ पर अंगद जो कि बाली का पुत्र था, और उसे मालूम था श्री राम का युद्ध हुआ है और उसने क्या कहते हैं बाली को मार दिया है, लेकिन अंगद फिर भी भगवान श्री राम की तरफ से लड़ा
उसने रावण से युद्ध किया, तो उसे मालूम था कि सही कौन है और गलत कौन है। विभीषण जो कि रावण का भाई था, उसे मालूम था कि सही कौन है और गलत कौन है, जो कि श्री रामचंद्र जी की तरफ से लड़े। तो हमारी असल जिंदगी में भी यहाँ पर हमें ये देखना है कि सही क्या है गलत क्या है। हम वहां पर भी चुप रहते हैं जहां पर हमें बोलना चाहिए। हमें मालूम है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है, और हम चुप बैठे हैं, मौन अपने आप को कर रखा है, तो वो भी एक पाप है और गलत है। तो हमें रामायण सिखाती है कि जहां बोलना है वहां बोलो, और हमेशा सही का साथ दो। कैसे आपको चुनना है कैसा नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। नंबर 8, अहंकार। मैं हर वीडियो में शायद कहता हूँ, ज़्यादातर वीडियो में, अहंकार को तो आप हाथ ही जोड़ ले तो अच्छा है। रावण अहंकार के मामले में सबसे ऊपर था। उसके अहंकार ने ही उसको तबाह करा, उसके अहंकार ने ही उसकी लंका को जलाया, उसके अहंकार ने ही उसको अपमानित किया, उसके अहंकार ने ही सब कुछ बर्बाद किया था। तो हम ये कहेंगे कि प्लीज़ हाथ जोड़ के कि अहंकार से आप दूर ही रहें तो सही है, जो कि हमें महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करके ना करके यहीं पे शॉर्ट करता हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।